रही। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल उस्मानी लेक्चर नंबर 3 वेलकम बैक सीजन 3 में एमडीकेट लेक्चर में आपके साथ हाजिर है। कोई भी काम हो, कितना भी डिफिकल्ट काम हो, लेकिन आप उसको एक फार्मूले तहत सॉल्व करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क के। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आगाज करते हैं लेक्चर का। मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। मोल एंड एवोगेड्रो नंबर में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एलिमेंट से मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज ये किसके बने हैं, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है। देखिए जरा यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जो एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। यहाँ देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने ये कार्बन बनाया है। इस कार्बन के अंदर ये जो एलिमेंट है इसके अंदर एटम मौजूद है। ये भी एटम मौजूद है, ये भी एटम मौजूद है, ये भी एटम मौजूद है। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये मैंने जो आपको अभी बताया है कि ये सेम टाइप ऑफ एटम के बने हुए हैं। उसके अलावा मास ऑफ एलिमेंट्स, मास ऑफ एलिमेंट्स को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, किस में जाहिर करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास। मास ऑफ, फॉर एग्जांपल तौर पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU और स्मॉल यू। स्मॉल यू को एज ए मॉडर्न तौर पर AMU की रिप्लेस पर इसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। और उसके अलावा अब ये तो था एटम का मास, तो एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट्स के जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम। यहाँ पे एक इजाफी वर्ड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ग्राम। ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास या मोल। मोल इसलिए करते हैं यूज क्योंकि हम जो भी चीज ग्राम में लेंगे वो हम मोल में कंसीडर करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, अगर हम देखें तो when an atomic mass of element expressed in gram is called gram atomic mass, a gram atom or gram atomic mass or mole। gram atomic mass, ग्राम वर्ड जो हमने जो यहाँ पे लिखा है वो इजाफी इसमें यूज किया है। यहाँ पे देखिए जरा एग्जांपल में 1 ग्राम एटम ऑफ द हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम। इट मींस हाइड्रोजन का जो मास होगा 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम एटम ऑफ द ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। इसका इट मींस डेट है 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट से इट मींस दैट गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास एलिमेंट्स का होगा, इसका मतलब ये क्या होगा कि गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास। पॉइंट भी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU होगा, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो होगा वो 1.0 ग्राम में हम इसको जाहिर करेंगे। क्यों कि AMU जो यूनिट होगा वो हम मोल में कंसीडर नहीं करेंगे, जो ग्राम में होगा हम उसको मोल में कंसीडर करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU, इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। 12 ग्राम सिंपल में ये कह सकता हूं कि इट मींस 1 मोल। 1 मोल ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये था एलिमेंट्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड से। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मास होता है वो शो करता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता कैसे है। अच्छा देखिए जरा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मॉलिक्यूल। पॉइंट भी नोट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? मॉलिक्यूल का। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्या था? एटम था। और यहाँ पे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मॉलिक्यूल कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होगा। इट मींस दैट जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा उसका हम मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करेंगे। देखिए जरा यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एग्जांपल वाटर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज दिया गया है। एग्जांपल
यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का 18 AMU, या इसको हम समान यूनिट में यूनिफाइड मास में भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11, इसका जो मास होगा वो 342 AMU होगा। और यहाँ पे ग्राम, मैंने गौर कीजिएगा कौन सा लफ्ज मैंने इजाफी यहाँ पे यूज किया है, ग्राम, वरना पीछे तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ भी था। मॉलिक्यूलर मास जो हम जाहिर करेंगे वो AMU में जाहिर करेंगे प्यारे बच्चों, और जो ग्राम में हम वर्ड यूज करेंगे वो ग्राम में ऐसा होगा कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, किसमें हम उसको जाहिर करेंगे, इसमें ग्राम में, एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम। जैसे कि एटम का मास हमने एक्सप्रेस किया यहाँ पे ग्राम में, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वाटर इज 18 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32 ग्राम, और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम। यहाँ पे सेम ही फार्मूला है। यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल जो फाइंड आउट करने हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इट मींस दैट ए गिवन मास अपॉन ए एक्चुअल मास। यहाँ पे सिंपल फार्मूला हम यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए नोट, ये द टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज फॉर एन ओनली कोवलेंट कंपाउंड, ये पॉइंट आपको नोट करनी चाहिए। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो टर्म होगा वो ओनली कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32 AMU, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 AMU, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 28 AMU। यहाँ पे हम ये मॉलिक्यूलर मास के हवाले से हम जो है हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्राम वर्ड का इजाफी अगर मैं यूज करूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो AMU इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे ग्राम हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं ग्राम आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से इट मींस दैट फार्मूला यूनिट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज अ फार्मूला यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होगा, यूनिट का मतलब यहाँ ऐसे ही कि भाई यहाँ पे आयन होगा, आयन मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे कि मैं आपको सिंपल बताने जा रहा हूँ, हमारी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसकी बनी हुई है, ये ब्रिक्स की बनी हुई है। इसी तरह हमारे जो आयनिक कंपाउंड बने हुए होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड हमारे आयन के बने होते हैं। जिस तरह बिल्डिंग, ये सारी ब्रिक्स आपस में जुड़ के बिल्डिंग बनती है, आयनिक कंपाउंड्स के भी जो हमारे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फार्मूला यूनिट। यूनिट मीन से आयंस जो होते हैं, फिक्स्ड रेशो होता है इसका, प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जाहिर बात है मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई होती है। मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज फार्मूला मास, फार्मूला मास इसको हम कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और उसके हवाले से अगर हम जिक्र कर रहे थे कि भाई आयनिक कंपाउंड जो है, फॉर एग्जाम्पल फार्मूला मास ऑफ NaCl 58 AMU कहा जाएगा। फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 AMU कहेंगे। ग्राम, फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि फार्मूला मास में जो हम ये लफ्ज इजाफी ग्राम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मोल में कंसीडर करेंगे, जाहिर बात है जो ग्राम में होता है। देखिए जरा, व्हेन फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, इट मींस इसका मतलब क्या होगा, ये मोल में कंसीडर करेंगे। देखिए जरा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मोल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मोल अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन
फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। इट मींस क्या होगा, सिंपल फंडा मैं बताने जा रहा हूँ कि गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास आप यहाँ पे रख सकते हैं। 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl 58। देखिए जरा, ग्राम फार्मूला, फार्मूला मास नहीं, ग्राम, ग्राम ऐड किया तो ये ग्राम में कंसीडर होगा। फार्मूला में अगर हम करेंगे तो वो उसमें ग्राम नहीं AMU इस्तेमाल करेंगे। 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 170 ग्राम होगा। नोट यहाँ पे सेम ही फंडा है। जो हम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे तो 58.5 AMU यूज करेंगे, और ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl होगा तो यहाँ पे हम 58.5 ग्राम यूज करेंगे, क्योंकि ग्राम हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है। ये MCQ भी पूछा गया है काफी दफा। और फार्मूला मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 170 AMU, लेकिन जो ग्राम हमने यूज करेंगे यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 170 ग्राम। द टर्म ग्राम फार्मूला मास यूज्ड ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, पॉइंट भी नोटेड। ये पेज नंबर है क्लास 9 की 18 नंबर पेज और 23 नंबर पेज में, वहां पे टर्म ये लिखे हुए हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे हम जिक्र करेंगे आयनिक स्पीशीज के हवाले से। आयनिक स्पीशीज में द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक स्पीशीज क्या होगा, आयन। जाहिर बात है यहाँ पे आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा। द मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इज आयनिक मास। फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे देखिए जरा, आयनिक मास ऑफ OH नेगेटिव 17 AMU, आयनिक मास ऑफ सल्फेट HO4 96 AMU और U। यहाँ पे जो मैंने सवाल यू ये दे रखे हैं, इसका मतलब है कि यूनिफाइड मास, क्योंकि मॉडर्न मेथड में हम इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। AMU का कांसेप्ट है हमारे, मतलब पुराने बुक्स है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मॉडर्न बुक्स में ये AMU का कांसेप्ट नहीं है। ये यू स्मॉल यू जाहिर के से हम जाहिर करते हैं, क्योंकि यूनिफाइड मास कहा जाता है। ग्राम आयन आर मोल, ग्राम आयन से इसका मतलब जो मास होगा वो हम ग्राम आयन में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, when an ionic mass of ionic species expressed in gram, इसका ग्राम आयन आर मोल। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ग्राम आयन, जैसे कि पीछे हमने जो भी फार्मूले हमने ये नंबर ऑफ मोल के फाइंड आउट करने के, नंबर ऑफ मोल्स आयंस मोल अपॉन मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। इट मीन सिंपल हम ये कहूँ कि गिवन मास अपॉन एक्चुअल मास, जो गिवन होगा एक्चुअल जिसका भी होगा, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फार्मूला यूनिट हो, चाहे आयनिक स्पीशीज हो, जिसका भी होगा वो हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 ग्राम आयंस ऑफ OH नेगेटिव 17 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे टर्म ग्राम का यूज किया है। उसके अलावा 1 ग्राम आयंस ऑफ सल्फेट का 96 ग्राम। यहाँ भी सेम ही नोट, अगर हम आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव 1.008 AMU एंड ग्राम आयंस मोल ऑफ H पॉजिटिव 1.008 ग्राम में। ये था थोड़ा सा लेक्चर हमारा मोल और एवोगेड्रो नंबर के हवाले से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर को दीजिएगा इजाजत है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए, और मेरी थोड़ी सी कोशिश कावश आप तक के पहुंचे। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।